लिब्रा। ओके, चलिए लिब्रा देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके और इस पर्सन के बीच में बातें नहीं हो रही है राइट, तो ये पर्सन को रियलाइजेशन तो हो रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक रियलाइजेशन तो है, लेकिन ये पर्सन थोड़े लेजी बन रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आपको, जानबूझ के शॉर्टकट ले रहे हैं। बिकॉज अगर सही तरीके से आना पड़ेगा आपके पास तो बहुत मेहनत लगेगी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ देना पड़ेगा, अपोलोजाइज करना पड़ेगा। ये इस पर्सन को गवारा नहीं फिलहाल तो। लिब्रा, ये आई टोल्ड यू राइट, आई टोल्ड यू दे वांट अ रियूनियन विथ यू। आपका फोकस है ही नहीं इन पे। यू डोंट गिव अ शिट, आपका फोकस है ही नहीं इन पे। ये रियूनियन चाहते हैं, कुछ नहीं तो दोस्त बनना चाहते हैं। और दोस्त क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज ये कंप्लीटली पूरी तरह से अपने पास से निकल नहीं पा रहे। या तो ये ऐसी सिचुएशन में है, अटके हुए हैं, जहां पे वो सेटल हो रहे हैं बिकॉज वहां पे स्टेबिलिटी है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे मिल रही है, एक वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये पर्सन अपने पास्ट पेन को, पास्ट में इन्होंने जो भी गो थ्रू किया राइट, वो भूल नहीं पा रहे हैं। सो आपके साथ आना भी चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन नॉट रियली इन अ रोमांटिक वे, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है टू बी रोमांटिक विथ यू और टू हैव एनी इमोशंस। ओके, सी दे वांट टू बी इन फुल कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। ये अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को स्टेडी रख रहे हैं, अपने इमोशंस को लॉजिकल रख रहे हैं कि यार चाहिए क्या तुमने लिब्रा से? प्यार है तो फिर प्यार को छुपाना पड़ेगा, फिलहाल तो प्यार नहीं दिखा सकते। यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स बनना है तो फ्रेंड्स के लिए ये पर्सन रेडी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी देर इज अ लिटिल येस नो येस नो येस नो। ऐसा लग रहा है मुझे लिब्रा कि ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी बहुत सी चीजें हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन डेफिनेटली है जो उन्हें अपने पास से छोड़नी पड़ेगी ताकि वो आपके पास आ सके। नॉट बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, बट बिकॉज वो जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन उन्हें खुशी नहीं दे रही है लिब्रा, वो खुशी उन्हें नहीं दे रही है आपसे। इट इज बेटर कि वो आपके साथ दोस्त रहें, वो खुशी चलेगी उन्हें। लेकिन ये जो एक रोमांटिक सिचुएशन में है या फिर कोई फंसे हुए कोई सिचुएशन में जहां पे उन्हें लगा था कि ये सिचुएशन उनकी कंफर्ट जोन है, ये वही रहे, सो द ग्रास वाज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड। अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, कुछ नहीं तो फ्रेंड्स बनना चाहते हैं आपके साथ। अब फ्रेंड्स बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। पेरेंट्स बीच में है या फिर इनका ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट है या समथिंग लाइक दैट आउट हियर। ओके, सो सबकॉन्शियसली ये पर्सन कंट्रोल लेना चाहते हैं सिचुएशन का, दे वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लेकिन लाइक आई सेड, उसके लिए इन्होंने अपने एक ऐसे सिचुएशन से निकलना होगा जो उनके लिए सही नहीं है। ये आते जाते रहते अपने दिमाग से, कभी उन्हें लगता है कि निकल जाना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि नहीं वहीं रहना चाहिए, बट वहीं रहने का डिसीजन गलत ही है। लेकिन फिलहाल तो वो वही सोच रहे हैं। आपकी बात करें तो आई फील आपका पूरा ध्यान अभी फिलहाल तो अपने करियर पे है, अपने पैसों पे है, अपने गोल्स पे है। आप कोई भी इमोशनल रिस्क नहीं लेना चाहते इस पर्सन की तरफ। बहुत कोशिश की आपने, लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे आप, आपने बहुत एफर्ट डाली इस पर्सन के साथ। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन आगे बढ़ी ही नहीं। इट्स लाइक यू आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, आप बार बार बस घुमा फिरा के वही पॉइंट पे आते थे। तो अब आप एक रिलेशनशिप से निकलते दिख पा रही हूँ या फिर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं है लिब्रा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर्सन की तरफ जा सके विद अ स्टेबल स्टार्ट, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। आपका फोकस जैसे मैंने कहा इज ऑन योर फाइनेंशियल ग्रोथ, या फिर आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं। अगर दिल से बात करें तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन के साथ ग्रोथ है ही नहीं, ना मैरिज, ना कमिटमेंट, ना लॉन्ग टर्म, ना एक्सपेंशन, ना प्यार, ना मोहब्बत। एक किस्म का इमोशनल डिस्कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे या तो आपने इस पर्सन को खुश करने के लिए अपनी नीड्स,
अपनी ज़रूरतें, अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेज़, आपको जो चाहिए था वो सब कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था। और कुछ लोगों के लिए कहीं न कहीं आप अभी भी थोड़े बहुत डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, ठीक है? ठीक है? अब गुड न्यूज़ ये है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत की पोटेंशियल बहुत है। दैट्स द गुड न्यूज़। पैशनेट न्यू स्टार्ट, क्लीन स्लेट, जहां पे दोनों एक दूसरे का पास्ट भूल जाए या दोनों भूल जाए जो जो दोनों ने एक दूसरे को किया था, हर्ट किया था, व्हाटएवर, और नए सिरे से शुरुआत करें, बिकॉज पैशन दोनों तरफ है अभी भी। बैड न्यूज ये है कि आपके पर्सन अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन वो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह का डैमेज किया है रिलेशनशिप में, अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। सो ये जानबूझ के कनेक्शन को सिचुएशन में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि यार उन्हें पता है कि उन्होंने कम्युनिकेट किया और जूते पड़ने फॉर श्योर। तो आप उनकी इंसल्ट करें, आप उन्हें हर्ट करें, आप ऐसा कुछ बोले कि वो बहुत ज्यादा वरिड हो जाए या अपसेट हो जाए, इससे अच्छा बात ही ना करें। सो अगर नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट है, ये अच्छी बात है कि नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये पर्सन का बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि ये अपने उस सिचुएशन से पहले तो बाहर निकले जिसमें उन्होंने इमोशनली इतना ज्यादा इन्वेस्ट करा है। अगर ये आपके बारे में ही सिचुएशन है और पास्ट के बारे में नहीं है, तो इन्होंने अपने आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ था, राइट, उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो जहां पे है, राइट, वो बस एक मेमोरी है। जब तक वो भूलेंगे नहीं, आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे, तब जाके आप दोनों की तरफ एक हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। बट ये पर्सन फिलहाल तो ये चाहते हैं, मन में तो है उनके कि आपके साथ दोस्ती तो कर ले, एक रीयूनियन कर ले। दिल से सबकॉन्शियसली ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने आप को रोक रहे हैं अपने इमोशंस दिखाने। बट अगर इस पर्सन की अगर इजाजत होती तो ये पर्सन आपको आज के आज प्रपोज कर लेते, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। बट दे आर होल्डिंग बैक एज मच एज दे कैन। और आपकी तरफ से बैड न्यूज ये भी है कि आपके पास चॉइस है, या तो आप मूव ऑन कर लें इस पर्सन से, बिकॉज यहां पे एक सच्चाई बाहर आई है लिब्रा, एक सच्चाई बाहर आई है। सच्चाई यही है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की एक सच्चाई बाहर आई है कि इन्होंने या तो कुछ झूठ बोला था, या इन्होंने आपको ऐसा कुछ ड्रीम्स या सपने दिखाए थे जो कभी सच हुए ही नहीं, या फिर इन्होंने भाग गए रिलेशनशिप से, ऐसी कोई तो सच्चाई आई है। अब आपके अंदर एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है आपका। आप जिस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते थे, राइट, अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। डिफरेंस सिर्फ इतना है लिब्रा कि आप इस सच्चाई को पूरी तरह से इस पर्सन के सामने रख नहीं पा रहे, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और अगर कम्युनिकेशन कर भी रहे तो आप पूरी तरह से इस पर्सन को बता नहीं पा रहे, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वांट यू, आई डोंट नीड यू। सो सच्चाई बाहर आ चुकी है, बस सच्चाई बोली नहीं जा रही है दोनों तरफ से। ये इनकी सच्चाई यही है कि आपके पास आना चाहते हैं, और आपकी सच्चाई यही है कि आपने अपना उनका सही मुखौटा देखा, यू हैव सीन देयर रियल फेस, ट्रू कलर्स देखे इस पर्सन के, इन्होंने अपने रंग दिखाए हैं, और अब आपको इस पर्सन को बाय बाय बोलना है, लेकिन आपसे बोला नहीं जा रहा। वापसी करना चाहते हैं ये पर्सन, बट आई डोंट लाइक द वे जिस तरह से ये वापस आना चाहते हैं, बिकॉज ये अभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आना चाहते हैं। तो इमोशंस कंट्रोल करके आएंगे तो रिलेशनशिप में घुसेंगे क्यों, राइट? सी, दे हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है, दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सी, दिस इज देयर फियर। पास्ट में इन्होंने किसी को ट्रस्ट किया था, उस पर्सन ने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया था, तो अब ये बहुत पास्ट में हुआ था। अब आपके साथ ऐसा कुछ सीन या ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच जहां पे कुछ ट्रिगर हो रहा है उन्हें कि यार पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था और बाद में मुझे हर्ट हुआ था, तो अब वो सिचुएशन वापस आए, इससे अच्छा है मैं पीछे हट जाऊं, या मैं वट एवर। सो ये है उनकी प्रॉब्लम, रिस्क लेना होगा जो वो ले नहीं पा रहे हैं। दे हैव टू टेक अ रिस्क।
अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग अवेलेबल है उनका आपके साथ, बट रिस्क लेने से कतरा रहे हैं ये पर्सन। सो ये इमोशनली डरे हुए हैं, इनसिक्योर है, फियर है, बहुत ज्यादा अबैंडनमेंट फियर है, आपने कभी भी छोड़ देना है। अगर आपने ऐसा किया है पास्ट में तो ये आपकी गलती है जिसकी वजह से ये रोक रहे हैं अपने आप को। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ है, और ये जरूरी नहीं है कोई रोमांटिक कनेक्शन में हो, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। ओके, दोस्ती दो प्यार की आड़ में दोस्ती करना चाहते हैं, वो एस ऑफ कप्स आउट हियर, बहुत प्यार है। आई टोल्ड यू राइट, दिस पर्सन इफ दे वांटेड, अगर चाहे तो ये पर्सन कल के कल शादी कर ले, इतना प्यार है यहाँ पे, सी। बट ये लॉजिकल बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, ओके, और इस बात की क्लैरिटी है। लेकिन आई फील कि ये पर्सन धीरे धीरे रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं आगे, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट शुरुआत करेंगे एज फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप उन पे विश्वास नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये भी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। ओके, सो मच ऑफ होल्डिंग बैक। ये आना चाहते हैं, फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ना चाहते हैं। पास्ट कुछ भी हो सकता है, इनकी कोई पास्ट का कनेक्शन, कोई एक्स के ट्रॉमेटिक मेमोरीज, कोई एक्स के साथ कोई बुरी मेमोरीज, कोई एक्स को, कोई स्पाउस को, कोई ओपिनियंस को, नेगेटिव पैटर्न्स को, ये पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहते हैं। ओके, एंड सिचुएशन को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बट आई फील कि ये इस कम्युनिकेशन को होल्ड बैक कर रहे हैं, या फिर ये कोई सच्चाई छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने सच्चाई आपको बता दी, दे विल बिकम वल्नरेबल, तब आपको पता चल जाएगा कि ये लाइफ में क्या हुआ था। ओके, सो ये बहुत ज्यादा देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, जान के भी अनजान बन रहे हैं ये पर्सन। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है एग्जैक्टली लिब्रा। ये पर्सन बेवकूफ नहीं है, बहुत स्मार्ट है, इन्हें पता है एग्जैक्टली करना क्या है, बस इमोशनल कुछ ज्यादा है। दैट्स द थिंग। आपको लगेगा ये पर्सन इमोशनल नहीं है, एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है। वाओ, दे लव यू सो मच, रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, बट अभी फिलहाल उन्हें लग रहा है कि उन्हें जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। दे लव यू, दिमाग में सोच रहे हैं, देखिए इनका दिमाग देखिए कैसे चल रहा है, दिमाग में सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्रेंड्स हो जाए, बट डीप डाउन ये पर्सन विद द टू ऑफ कप्स, लुक दे लव यू, बट बस उन्हें ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ नवंबर तक थोड़ा रुक जाए, मे बी आपसे मैसेज आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तब तक नहीं करेंगे या तो जब तक आप उन्हें मैसेज ना करें, बिकॉज अब प्राइड और ईगो का बात हो गया, यू नो, अब प्राइड और ईगो का सवाल है। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे तो वो कैसे बात कर ले, राइट? या फिर अगर बात भी करेंगे तो दोस्ती वाली कम्युनिकेशन होगी। ओके, अपने आप को जिताने की, जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं सामने से, बट कम्युनिकेट ऐसे करते ना और सामने वाले पे सारा डाल देते, यार तुमने ऐसा किया ना मेरे साथ, मुझे पता है तुमने जानबूझ के हर्ट किया है, तो सामने वाला बोलेगा मैंने क्या किया यार, सुनो तो मैंने क्या किया, और बस बात वहां छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। तो उनका प्राइड और ईगो वापस वहां पे ट्रिगर हो गया, ऐसा ही कुछ होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। आपने तो बहुत यू डोंट केयर, आपने तो कहीं ना कहीं आपको यू डोंट केयर राइट नाउ, आपका ध्यान भी नहीं है इस पर्सन पे। ओके, आई फील कि आप इमोशनली स्टेबल बनना चाहते हैं, लॉजिकल बन रहे हैं, लॉजिकल नहीं, आई फील दैट यू आर बीइंग वेरी इमोशनली एंड लॉजिकली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड बन रहे हैं आप, लेकिन आपको अभी लग रहा है फिलहाल आपके काम, आपके पैसे, आपके करियर को आपकी जरूरत है, एंड आई फील दैट कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप इस पर्सन से, लेकिन ये जिस हद तक आप में इन्वॉल्व है ना, आप उतना इन्वॉल्व नहीं है उसमें। आपके माइंड पे है, आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यू वांट टू सी अ फ्यूचर विद दिस पर्सन। ओके, टू थिंग्स, आइदर आप ऑलरेडी किसी और के प्यार में हैं, और जब तक वो, आप उनकी वेट कर रहे हैं, आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में वेट कर रहे हैं, जब तक वो पर्सन नहीं आते आपके लाइफ में आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज कि आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं,
बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। किसी एक चीज का वेट तो आप कर रहे हैं, तब तक आपकी तरफ से एक स्टेबल सिक्योर स्टार्ट नहीं हो पाएगा इस पर्सन के साथ। जस्ट व्हाटएवर, ओके, दोनों तरफ। जस्ट मैं दो सिचुएशंस इसलिए दे रही हूं क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, राइट? तो शायद आपसे रेजोनेट हो जाए। See, it's like you're very, very desperate to communicate with this person. I feel, Libra, you are very desperate to communicate with this person. आप बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आप चाहते तो है इस पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट, एक स्टेबल स्टार्ट, लेकिन यू वांट टू वेट। आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आए तो ठीक है, ना आए तो मैंने तो मूव नहीं करना, या मैंने तो मूवमेंट नहीं करनी कोई। आप बहुत डेस्परेट है कम्युनिकेट करने के लिए, आप भी कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप भी पैशनेट है इस पर्सन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक बहुत गंदी एंडिंग हुई है। इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, झूठ बोला है, ऐसा कुछ किया है आपके पर्सन ने जहां पे आपको लग रहा है यार ऐसे कैसे मुझे हर्ट कर दिया, इतनी बुरी तरह से। सो आप वो पेन को भूल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपको लग रहा है इस पर्सन को निग्लेक्ट ही करो, अवॉइड ही करो, मैंने बात ही नहीं करनी इस पर्सन से। सो आपके तरफ से बहुत ज्यादा निग्लेक्ट है, ना दिल से आप इंटरेस्टेड है, ना दिमाग से इंटरेस्टेड है, ना आप करंट सिचुएशन में इंटरेस्टेड है। इट्स लाइक ना, मेरे तरफ से तो बिल्कुल नहीं। ये पर्सन आप में उतना ही इंटरेस्टेड है, उतना ही प्यार करते हैं। दे आर ओनली अबाउट लव एंड यू आर ऑल अबाउट योर मनी, योर वर्क, योर करियर, योर गोल्स, बिकॉज हर्ट हुए हैं आप। okay? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब आई फील कि इस आपने पहले बहुत प्यार दिया होगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ग्रो हो रही होगी। अब एक बार आप हर्ट हुए हैं तो अब लिब्रा अब चांस नहीं, अब तो नहीं। आई फील आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस पर्सन के साथ लिब्रा। इफ यू वांट यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। बट you're not. But you're not. आप अवॉइड कर रहे हैं। इट्स लाइक देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप डाउट कर रहे हैं अपने आप को, क्या इस पर्सन की तरफ मेहनत करनी चाहिए मुझे। अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप दोनों एक ही गोल पे रहे, जो भी गोल हो, एक गोल एक होना चाहिए। यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आपका इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर से, कि यार चलो मैं बात कर लेती हूँ या बात कर लेता हूँ, साथ में रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, चलो छोड़ दो, इन्होंने ईगो में रहना है तो मैं बात कर लूँ या मैं बात कर लूँ। द मोटिवेशन इज नॉट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव आ रही है, ब्लॉक्ड आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एनर्जीज नेगेटिव है पहले से, ये ब्लॉक्ड हो गई है या अब ये नेगेटिव हो रही है। इट्स नॉट लाइक आपने पहले ऐसा किया होगा, ये पर्सन ने कुछ किया होगा बहुत बुरा, तब जाके आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो रही है हर जगह से। सो अब इट्स लाइक यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, you're very hesitant. See, accountability कौन ले? See, आपके person is at a crossroads. They are waiting for you, or maybe you and you are waiting for them. दोनों वेट कर रहे हैं दूसरे का। जस्टिस, ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये रादर वेट करे आपका। आई टोल्ड यू राइट, दिस पर्सन इज प्रिफरिंग, ये प्रिफर करते हैं कि ये वेट करे आपका, आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आए, तब जाके बात आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ये भी अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे, बिकॉज दे वांट बैलेंस। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि अगर इन्होंने आपको कम्युनिकेट किया तो आप उन्हें जज कर लेंगे, या फिर आप बायस बनेंगे। यार पास्ट में भी इस पर्सन ने किया था, तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो आप इस पर्सन के बारे में सोचते थे, राइट, आपका वही एटीट्यूड है इस पर्सन की तरफ। तो इस पर्सन को लग रहा है यार इसने मुझे गलत जज करना है, इस पर्सन ने मुझे गलत समझना है, तो छोड़ ही दो, क्या बात करनी है। ओके, बाय।